के समान है। बस जिसमें प्राण वायु है, जिसमें प्राण है, वो जीवित है। वही निकल जाए तो शरीर तो वैसा का वैसा ही रहता है। एक घर में 10 लोग रो रहे थे, तो संत ने जाकर के पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? बेटी बोली, मेरे पिताजी चले गए। पत्नी बोली, मेरा पति चला गया। माता पिता बोले, हमारा बेटा चला गया। रिश्तेदार अपने अपने रिश्ते का नाम लेकर के कहने लगे, वो चला गया। संत बोले, कहां चला गया? बोले, भगवान के पास चला गया। अच्छा, कैसा था वो? बोले, अच्छा तगड़ा था, लंबे बाल थे, ऐसे घुंघराले उसके बाल थे, बड़े बड़े कान थे, ऐसी नाक थी। तो संत ने सामने पड़े हुए शव को देख करके कहा, लंबे बाल, तगड़ा बदन, लंबी नाक, बड़ी बड़ी आंखें, ये तो इसकी भी हैं। बोले, यही तो है। बोले, ये तो तुम्हारे सामने पड़ा है, तो फिर तुम रो क्यों रहे हो? बोले, नहीं, ये तो पड़ा है, पर इसके अंदर जो था वो चला गया। तो संत ने कहा, इसके अंदर जो था उसको तुमने कभी देखा? नहीं, हमने देखा तो कभी नहीं। तो फिर जिसको तुमने देखा नहीं उसके लिए रो क्यों रहे हो? अरे रुदन तो उसके लिए किया जाता है जिससे हम मिले हों। नहीं नहीं, हम रो तो इन्हीं के लिए रहे हैं, पर इनके अंदर जो थे वो चले गए ना, ये तो हैं। तो बोले, ये है तो फिर रो क्यों रहे हो? और जिसके अंदर था उसको तुमने देखा नहीं, तो उसके लिए रुदन कैसा? अंत तो गत्वा, क्या निकला रहस्य कि व्यक्ति से तो हमारा कोई संबंध था ही नहीं। हमारा संबंध तो उससे था जो अज्ञात है, जिसको हमने कभी देखा ही नहीं, जो उसके भीतर था। और वो अज्ञात ही श्री कृष्ण है, वो अज्ञात ही परमात्मा है। उसी को पाने के लिए, उसी को खोजने के लिए तो कथाएं आदि हम सुनते हैं। जड़ भरत जी कहते हैं, जीवन मृतत्वम नियमेन राजन, ये तो संसार का नियम है। एक दिन तुम नहीं मरोगे क्या? जो जन्मा है वो मरेगा, और हम सब मृतक के समान हैं। बस जब तक प्राण वायु है तब तक जीवित हैं। वो प्राण वायु जिस दिन चली जाएगी उस दिन हम सब मृतक के समान हैं। तो हम सब जीते हुए मुर्दे के समान हैं। दूसरी बात आपने क्या